अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि आपने पीडीएफ शेयरिंग के ज़रिए बैकलिंक कैसे लेना है। तो सबसे पहले आ जाना है आपने चैट जीपीटी पे, वहाँ पे आके एक आर्टिकल वगैरह लिख लेना है। ठीक है, आर्टिकल लिखने के लिए आपने प्लस के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, बटन पर क्लिक करने के बाद आपने ये फ़ाइल अपलोड करनी है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसका लिंक। तो आपने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, एसईओ ब्लॉग राइटिंग गाइड, ये एक फ़ाइल है जिसके अंदर एसओपीज़ लिखे हुए हैं आर्टिकल लिखने के। ठीक है, और नीचे एक प्रॉम्प्ट लिखनी है जो कि मैंने इस फ़ाइल के अंदर दिया हुआ है, तो ये भी फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस फ़ाइल का ये प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपने चैट जीपीटी को आर्टिकल वगैरह लिखने के लिए कहना है। ठीक है, तो वो आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल लिख देगा। क्योंकि मैंने ऑनलाइन अर्निंग पर आर्टिकल लिखना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन अर्निंग, तो वो मेरे लिए आर्टिकल वगैरह लिख रहा है। तो जैसे चैट जीपीटी आर्टिकल लिख लेगा, तो इस आर्टिकल को हमने वर्ड फाइल के अंदर पेस्ट कर देना है। ठीक है, वर्ड फाइल में पेस्ट करने के बाद हमने उसका एक पीडीएफ बनाना है। वो पीडीएफ कैसे बनेगा वो आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। ठीक है, और अच्छे तरीके से उस काम को करना है जो मैं इस वीडियो के अंदर कर रहा हूँ। तो मेरा आर्टिकल राइट कर दिया है चैट जीपीटी ने। तो अब मैं इस कंटेंट को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसकी एक वर्ड फाइल बनाऊँगा। मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दी है कि मेक वर्ड फाइल। अगर ये मुझे वर्ड फाइल बना देता है तो मुझे खुद से वर्ड फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद से वर्ड फाइल बनाता हूँ। तो हम उसको ट्राई करते हैं। अभी ये कुछ टाइम ले रहा है वर्ड फाइल बनाने में, देखते हैं ये बनाता है कि नहीं बनाता। तो मैं इस कंटेंट को कॉपी करने लगा हूँ। ठीक है, कॉपी करके मैं वर्ड फाइल बना लेता हूँ, तो इससे हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो मैंने कंटेंट को कॉपी कर लिया है और यहाँ पर आकर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ पीडीएफ शेयरिंग के नाम से। फ़ोल्डर क्रिएट मैंने कर लिया है। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आकर मैंने एक वर्ड फाइल बनानी है। ठीक है, मैं वर्ड फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और वर्ड फाइल का नेम यहाँ पर लिख देता हूँ ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है, ये मैंने ऑनलाइन अर्निंग अपने पीडीएफ आर्टिकल का नेम रख दिया है। और यहाँ पर मैंने जो भी कंटेंट चैट जीपीटी से कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग करूँगा। ठीक है, इसका जो टाइटल होगा उसको मैं बोल्ड करूँगा और उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी बढ़ा दूँगा। और जितने भी फॉर्मेटिंग की तरीके होते हैं उसको मैं यहाँ पर अप्लाई करके एक अपना जो आर्टिकल है उसको एक बेहतरीन व्यू में ले आऊँगा, ताकि पढ़ने वाले को, रीड करने वाले को अच्छा लगे, ना कि उसको अच्छा ना लगे और वो मेरे आर्टिकल से किसी दूसरे आर्टिकल पे चला जाए। इसलिए मैं इसको अच्छा बनाने के लिए इसकी फॉर्मेटिंग करूँगा। ठीक है, तो मैंने फ्रीलांसिंग को 14 फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया। मेन हेडिंग को मैंने दी है 16 फ़ॉन्ट साइज़, और जो सब हेडिंग है उसको मैंने दिया हुआ है 14 फ़ॉन्ट साइज़। और जो मेरा टाइटल था उसको मैंने दिया था 18 या फिर 20, इतना फ़ॉन्ट साइज़ दिया था। और उसका जो मैंने कंटेंट का फ़ॉन्ट रखा था वो रखा था मैंने एरियल ब्लैक। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह मैं कर रहा हूँ। तो आपने भी इसी तरह जब भी पीडीएफ बनाना है, तो पीडीएफ बनाने से पहले आपने इसको वर्ड फाइल में कॉपी करके कंटेंट को उसकी फॉर्मेटिंग अच्छे तरीके से करके फिर जब पीडीएफ बनाएंगे तो पीडीएफ पढ़ने लायक होगा, रीड करने लायक होगा, और कोई भी पर्सन उसको आके अच्छे तरीके से रीड कर सकता है। ठीक है, अगर वो वहाँ पर रीड करेगा तो
इस पीडीएफ के लास्ट में हम लगा देंगे अपनी ब्लॉग साइट का लिंक, या फिर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो उस क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक नीचे लगा देंगे, ताकि अगर वो फर्दर डिटेल वगैरह लेना चाहता है पर्सन जो इस पीडीएफ पे आएगा और आकर रीड करेगा, तो फर्दर डिटेल के लिए हमारे ब्लॉग या आर्टिकल वगैरह पर आकर विज़िट कर सकता है। यहाँ पर मैं ब्लॉगर ओपन करता हूँ। ब्लॉगर ओपन करने के बाद मैं अपनी व्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद मैं ऊपर ये जो यूआरएल बना हुआ है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब वर्ड फाइल के अंदर आकर मैंने यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर मैंने लिखा था फर्दर डिटेल विजिट आवर वेबसाइट। तो इसका मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देना है और इसको कलर रेड कर देना है। कलर इसको मैं सिलेक्ट करके इसका कलर रेड कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं इसका जो लाइन हाइट है उसको मैं बढ़ा देता हूँ, ताकि ये रीड करने में अच्छा लगे। लाइन हाइट मैंने बढ़ा दी। अब देखें कंटेंट कितना अच्छा और खूबसूरत दिखाई दे रहा है रीडर के लिए। तो अब मैं यहाँ पर होम पर आकर सेव एज़ पे क्लिक करता हूँ। सेव एज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो जहाँ पे मैंने वो फ़ोल्डर बनाया हुआ था ना पीडीएफ शेयरिंग का, उसके अंदर मैंने इस फाइल को सेव करना है पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो मैंने उस फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने लिखा ऑनलाइन अर्निंग पीडीएफ, और यहाँ पर ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसको हमने चेंज कर देना है पीडीएफ के अंदर। पीडीएफ में चेंज करने के बाद आप सेव करेंगे तो आपकी जो फाइल होगी वो पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट होकर सेव हो जाएगी उस फोल्डर के अंदर जिसको आपने सिलेक्ट किया था। अब ये मेरे पास पीडीएफ बन के आ गई है और इसके बिल्कुल लास्ट में लिंक भी लगा हुआ है। अब हम चलते हैं कि हमने इसको अपलोड कहाँ पे करना है। ये जो हमने पीडीएफ बनाई हुई है इसके ज़रिए हमने बैकलिंक लेना है, तो हमें इसको किसी न किसी वेबसाइट पे ओपन करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड करने के लिए कुछ मेथड इस्तेमाल होते हैं, तो वो मेथड मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। अब यहाँ पर गूगल पर आकर मैं लिखूँगा लिस्ट ऑफ पीडीएफ सबमिशन साइट्स, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके गूगल पर आकर पेस्ट करूँगा। जैसे ही गूगल पर पेस्ट करूँगा तो मेरे सामने वेबसाइट्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ टॉप 140 पीडीएफ सबमिशन साइट्स, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब ये मेरे पास वेबसाइट ओपन हो गई है। अब इसके अंदर वेबसाइट्स के लिंक दिए हुए हैं जिन पर हमने पीडीएफ को अपलोड करना है। तो सबसे फर्स्ट मैंने लिंक कॉपी किया और ऊपर जाकर सर्च बार में मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप डायरेक्टली भी पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इशू आएगा। तो आपने पहले ही इसके अंदर अकाउंट क्रिएट कर लेना। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, बल्कि नहीं बना हुआ। तो मैं इसको साइन अप करता हूँ। साइन अप करने के लिए यहाँ पर ये जो बेसिक फ्री प्लान लिखा हुआ है इस पर मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। साइन अप पे क्लिक करने के बाद अब वो मुझसे पूछ रहा है आप गूगल से साइन अप होना चाहते हैं या फेसबुक से। तो मैं गूगल को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि गूगल बहुत सिक्योर सिस्टम है, वेबसाइट है। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट करके इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। ये लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद अब हमने यहाँ पर फाइल को अपलोड करना है। अब यहाँ पर मैं इस अपनी जो कंपनी का नेम है या मेरे ब्लॉगर का नेम है वो मैंने ऐड किया, सही ब्लॉगर, और साइन अप पर क्लिक कर दिया, क्योंकि मैं इस पर पहले भी अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मुझे वो कुछ चीज़ें प्रीवियस दिखाएगा। ये आपने 2-3 ऑप्शन वगैरह इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना।
उसके बाद यहाँ पर अपलोड फाइल पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है और अपनी जो पीडीएफ की फ़ाइल हमने बनाई थी उसको आपने अपलोड कर देना। वो जिस फ़ोल्डर के अंदर होगी आपने उसको याद करके उसको मतलब अपलोड कर देना है। अब ये मेरी जो पीडीएफ की फ़ाइल थी ये अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर अब मैंने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपने यहाँ पर चैटजीपीटी ऐप पे आना है। चैटजीपीटी पे आने के बाद यहाँ पर लिखना है राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कि मैंने जो आपको ये टाइटल दिया हुआ है इसके लिए मुझे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख के दो, ठीक है। और यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है तो वो आपको स्मॉल सी डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा, ठीक है। और इस डिस्क्रिप्शन को आपने यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक कर देना है। आपका जो आर्टिकल है वो पब्लिश हो चुका है पीडीएफ के फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाई भी दे रहा है और यहाँ पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो वो पीडीएफ का जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप ये जो कार्ड वगैरह बने हुए हैं इनको पढ़ के इनसे भी बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। मैं व्यू लाइव पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो आर्टिकल मैंने अभी पीडीएफ की फॉर्मेट में पब्लिश किया है वो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो पीडीएफ शेयरिंग के ज़रिए आप बैकलिंक लेते हैं ये बहुत ही पावरफुल है उनसे ज़्यादा। जो हमने प्रोफाइल शेयरिंग किया था, इमेज शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग और आर्टिकल शेयरिंग, ये उनसे ज़्यादा पावरफुल है। तो आपने वो भी अपनी जगह पे पावरफुल है ये, लेकिन ये उनसे ज़्यादा है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस वगैरह अच्छे तरीके से कर लेनी है। अब मैं दूसरी वेबसाइट को ओपन करता हूँ। यहाँ पर दूसरी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद ये वेबसाइट अब ओपन हो गई। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा। जैसे आप साइन अप कर लेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। मैं गूगल ट्रांसलेटर पे इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ और इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश हो जाए ताकि मुझे समझ में आ जाए। तो मैंने साइन इंग्लिश में कर दिया है गूगल ट्रांसलेटर के ज़रिए। अब यहाँ पर मैं गूगल के ज़रिए यहाँ इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो जाऊँगा। लॉगिन होने के बाद मैं यहाँ पर इस पर अपनी जो प्रीवियस चीज़ें हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मैं पहले भी लॉगिन हुआ था और मैंने कुछ चीज़ें अपलोड की थी। अब यहाँ पर मैं पीडीएफ पे क्लिक करके इसको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ये जो अपलोड का ऑप्शन लिखा हुआ है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अपलोड वाला प्रोसीजर है, सॉन्ग्स या कुछ भी, वो यहाँ पर सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरी जो पीडीएफ थी वो अपलोड हो चुकी है। ये मेरा दूसरा अकाउंट है दूसरी वेबसाइट का। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी।